राजेश जोशी जी, किस तरह से आप इन बयानात को देखते हैं? क्योंकि इससे पहले जब सिखों को लेकर अमेरिका में राहुल गांधी बयान देते हैं तो बाकायदा बीजेपी की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जाता है और उसमें बीजेपी के एक अच्छे खासे खत के नेता ये याद दिलाते हुए भी नजर आते हैं कि भाई जो तुम्हारी दादी का हाल हुआ था वही कर दिया जाएगा। यानी एक तरह से हत्या की सीधी सीधी धमकी भी दी जाती है और उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी को आतंकी बताते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू एक बहुत जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के सदस्य हैं और कैबिनेट के किसी भी सदस्य को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बिट्टू ने जो कुछ कहा है उसके बाद नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपने सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को आदेश देना चाहिए कि वो यूएपीए का केस दर्ज करें और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के यूएपीए में उनको गिरफ्तार करें, क्योंकि वो आतंकवादी नंबर 1 बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो दाऊद इब्राहिम वगैरह की कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया है। अगर सरकार इसके बावजूद कुछ नहीं करती है कि उनका एक कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है कि आतंकवादी नंबर 1 है, इसका मतलब ये सरकार कमजोर है, ये सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। अब आप ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बिट्टू ने जो बयान दिया है वो सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए बयान दिया है। न उनके पास कोई सबूत है कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। उनके पास तो क्या, जो आतंकवाद का खुला ऐलान करते हैं, धर्म संसद हरिद्वार से कहती है कि मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जाए, उनमें से किसी एक को भी आतंकवादी करार नहीं दिया गया। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि उनके मंत्रियों के बयान का असर क्या होता है। ये हो इसलिए रहा है, मैं अपनी बात खत्म तीसरे पॉइंट पे करूं, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि पद यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो सितारा है वो बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ चुका है नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने इमेज बदली है जिससे भारतीय जनता पार्टी और उनके जो मुखालिफ लोग हैं वो बहुत घबराए हुए हैं। इसी वजह से वो कुछ भी बोलते हैं, मुंह खोलते हैं तो कोई उनको आतंकवादी कहता है। पहले पप्पू कहा कर, एक पप्पू जो है पप्पू से आतंकवादी बन गया। ये राजनीति चल रही है। ठीक है, बिल्कुल राजेश जी। और देखिए, आप आएंगे आपके पास प्रमोद स्वामी जी, आप बोलना चाहते हैं, लेकिन इस बीच अंकुश श्रीवास्तव जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी, आपको भी क्या लगता है क्या कि रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से जो बयान दिया गया, जो मौजूदा ये जो चुनावी दौर है जम्मू कश्मीर और हरियाणा का और जो आगामी चुनाव आने वाले, इसके मद्देनजर ये बयान दिया गया, या फिर वाकई में क्योंकि कई बार के सांसद राहुल गांधी और अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनको लेकर अगर ऐसा बयान दिया गया है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो नंबर 1 आतंकी है, तो भाई चुनाव आयोग का रुख करना चाहिए, कोर्ट का रुख करना चाहिए, ये बयानबाजी क्यों? देखिए, जहां तक रवनीत सिंह बिट्टू के बयान का सवाल है, वो बहुत ही निंदात्मक बयान है और इसकी कोई भी किसी भी तरीके से आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते और कहीं से भी उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी एक सांसद को, किसी पार्टी का जो सांसद है, विपक्ष का नेता है, उसको आप आतंकी इस तरीके से करार कर दे। लेकिन इन अभी तक की बातचीत में 3 जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, इन सब में से किसी ने भी, कांग्रेस के भी साथी ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो सही है। राहुल गांधी के बयान पर सच है, राहुल गांधी के बयान पर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने भी जो बयान दिया वो बहुत ही बेकार किस्म का, बहुत ही देश को तोड़ने वाला और एक जाति को बिल्कुल देश से अलग थलग करने की कोशिश करने वाला और उसको उकसाने वाला बयान था। ये बयान, ऐसा बयान देकर, और राहुल ऐसे अक्सर बयान देते रहते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, कभी वो अपने आप को कह देते हैं कि नहीं, मैं दुर्भाग्य से एक संसद का सदस्य हूं। तो ये अपने आप को जो सुपर इंटेलिजेंट बताने की कोशिश उनकी कभी कभी साल 6 महीने में 2-3 बार होती है, वो बहुत ही खतरनाक लेवल पर हो जाती है और वो फिर उनको लेकर के लोगों के मन में एक प्यार दुलार की जो भावना कभी कभी आगे बढ़ती है, वो कमजोर हो जाती है। बिल्कुल।